नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और अब बता दें, दरभंगा के तमाम जनता को इस बात को लेकर के अब चर्चा है कि आखिर अनलॉक 4 के समाप्त हो जाने के बाद अनलॉक 4 में क्या क्या होगा। सबसे बड़ी बात बता दें कि जनता की अपेक्षाएं हैं और ये जनता सोच रही है कि अब कोरोना खत्म हो चुका है, लोगों में भय समाप्त हो चुका है। लोग सड़क पर बेतहाशा उसी तरह भीड़ के साथ निकले हैं, सड़कों पर, सभी दुकानों में, बाज़ारों में। अब तो कोचिंग संस्थान भी खुलने लगे हैं, कई कोचिंग संस्थान भी खुल चुके हैं। सब में ये डर समाप्त हो चुका है कि कोरोना भी कोई बीमारी थी। उन्हें लग रहा है कि कोरोना खत्म हो चुका है या कोरोना जिससे होता है वो ठीक हो जाता है। इसी बीच सरकार 30 सितंबर के बाद अनलॉक 5 प्रारंभ करने जा रही है, लेकिन इसमें क्या क्या होगा, किस किस विभाग को खोला जाएगा, इस पर स्पष्ट निर्देश देर रात यानी कि देर रात के बाद यह गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। लेकिन हम बता दें, जो सूत्रों की जानकारी मिल रही है, हम उसमें बता दें कि इस बार 28 सितंबर से ही कोचिंग स्कूल खुलने की बात हो गई थी। कोचिंग भी 5 अक्टूबर के बाद खुल सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि कोचिंग को लेकर के यह भय की स्थिति व्याप्ति कैसे होगा, लेकिन उसमें भी ये तय किया जाएगा, जिस तरह स्कूल में है कि सप्ताह में 2 दिन ही आना है, इसी तरह कोचिंग में भी सप्ताह में 2 से 3 दिन छात्रों को आने की इजाज़त मिलेगी। इसके अलावा दूरी बना के रखना होगा और 100 लोगों के साथ शादी विवाह समारोह में भाग लेना है। चलिए हम एक रिपोर्ट देखें कि आखिर अनलॉक 5 की अपेक्षा क्या है और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या खुलेगा अनलॉक 5 में। भारत में कोरोना महामारी को देखते हुए 24 मार्च को जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसे अब धीरे धीरे कई चरणों में खोला जा रहा है ताकि आर्थिक गतिविधियां पटरी पर वापस आ सके। देश में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जबकि अब केंद्र सरकार अनलॉक 5 की तैयारी में जुटी है। खास बात यह है कि अगले महीने दशहरा के साथ ही और भी कई अहम त्योहार आने वाले हैं, लिहाजा सरकार आम लोगों को बड़ी छूट दे सकती है। अब तक केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के साथ ऐसे 4 चरणों में लॉकडाउन खुल चुके हैं। ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही 5वें चरण के लिए सरकार दिशा निर्देश जारी करेगी। अब तक मॉल, सैलून, रेस्टोरेंट, जिम जैसी सार्वजनिक जगहों को पिछले चरणों में खोला जा चुका है। अभी तक सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क नहीं खुले हैं। सार्वजनिक समारोह को लेकर भी इजाजत नहीं दी गई है। कॉलेज नहीं खोले गए हैं और स्कूल के भी आंशिक रूप से खोले जाने की ही अनुमति दी गई है। तो ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि 5वें चरण में क्या क्या खोला जा सकता है। तो हम बता दें, अनलॉक 5 में जो सब संभावित हो सकते हैं वो हम आपका ध्यान इंगित कराने जा रहे हैं। तो अब मंदिर में जिस तरह कम संख्या में लोगों को मंदिर या मस्जिद में जाने की इजाज़त थी, उसमें विराम लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें, अनलॉक 5 में इस बार 2 पर्व होने वाले हैं। वो काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व माने जाते हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। वो है दशहरा, दीपावली और छठ। इसमें किस तरह क्या होगा, इसको लेकर के चर्चा का विषय और जो मंत्रालय इस पर बना रही है, नियम तय कर रही है, वो इन सब पर्व को ध्यान में रखते हुए तय कर रही है। जो पूजा संस्थान है उनको पंडाल बनाने की अनुमति नहीं होगी इस बार। हम सबसे बड़ी बात बताते हैं, इस बार पूजा पंडाल नहीं बनेगा और जो भी लोग आएंगे वो दूरी बनाकर आकर के पूजा करेंगे और इसके लिए सीमित रखा जाएगा। अब अधिकतर लोग अपने अपने अलग समय में दूरी बनाकर मास्क पहनकर ही आकर के दर्शन कर सकते हैं। इस बार प्रतिमा की सजावट और विकराल रूप भी नहीं होगा उस तरह। जो एक सिस्टम बनाया गया है इस बार, वो काफ़ी पेचीदा होगा, जो पूजा समिति होगी उसके लिए। इसके अलावा बता दें, दरभंगा में कोचिंग संस्थान खुल सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 9वीं से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए 28 सितंबर के बाद, हालांकि अभी परीक्षा चल रही है, लेकिन 1 या 2 तारीख के बाद, 2 अक्टूबर के बाद से स्कूल भी खुलेंगे। शिक्षक छात्र के अभिभावकों से अनुमति पत्र लेंगे। जिनको समस्या होगी, जिनको क्वेश्चन पूछना होगा, वो स्कूल आएंगे। इसी तर्ज पर कोचिंग संस्थान भी 5 तारीख के बाद से खुल जाएंगे, क्योंकि 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। इस परिस्थिति में कोचिंग संस्थान को भी खोला जाएगा, ये बड़ी बात है। मंदिर में जाने की, मस्जिद में जाने की अनुमति पहले से ज़्यादा होगी। 100 लोग शादी विवाह समारोह में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि चुनाव को लेकर के जो सबसे बड़ी जो आने वाली है वो ये है कि बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। कोरोना के बाद से देश में लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
इस बार अनलॉक का 5वां चरण होगा। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस सेक्टर को खोलने पर विचार कर रही है। बता दें कि पर्यटन से विभिन्न राज्य सरकारों को बड़े राजस्व की आमदनी होती है। साथ ही साथ आम लोगों को भी इससे जुड़े काम धंधे के चलते रोजगार मिलता है। अनलॉक 5 में पर्यटन स्थलों को यात्रियों के लिए खोला जा सकता है। पर्यटन के खुलने के साथ ही होटल व्यवसाय को भी बड़ा संबल मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूल में शिक्षकों से सवाल का जवाब पूछने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए उनके माता पिता अभिभावक को लिखित सहमति देना जरूरी है। भले सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया के तहत कई जगहों को फिर से खोलने का मन बना लिया है, बावजूद इसके सावधानी बरतनी आम लोगों की जिम्मेवारी है। किसी भी स्थिति में भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए सार्वजनिक जगहों पर जाना खतरे से खाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा।